मेरा नाम रुबाब है। मैं एक अनपढ़ घराने में पैदा हुई। अनपढ़ और रिवायात परस्त घराने में पैदा होने के बावजूद मुझे अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का हक हासिल था। वालिद साहब को बहुत दुख था कि वो पढ़ लिख ना सके, तब भी उन्होंने ठान ली थी कि मुझे तालीम के जेवर से वो महरूम ना करेंगे। हालांकि हमारे खानदान में लड़कियों की तालीम को ऐब तस्वुर करते थे, मेरे मुंह से निकली हुई बात को वो हुक्म का दर्जा देते थे। मुझे भी तालीम हासिल करने का शौक था। अम्मी जान दूसरे बच्चे की विलादत के वक्त फौत हो गई। छोटी सी बच्ची की परवरिश एक बड़ा मसला था। मैं उन दिनों दूसरी जमात में पढ़ती थी और मुश्किल से मैं 7 बरस की थी। एक रोज फूफो फातिमा घर आई और वालिद से कहा, तुम दूसरी शादी कर लो, इस नन्ही बच्ची को मैं नहीं संभाल सकती। मेरे अपने बच्चे छोटे छोटे हैं और घर का सारा काम भी मुझे करना पड़ता है। फातिमा फूफो अब्बू की सगी बहन नहीं थी, दूर के रिश्ते से उनकी कजन थी। अम्मी की वफात के बाद वालिद ने मुझे और मेरी छोटी बहन को उनके सुपुर्द कर दिया था। फातिमा फूफो के खुद 8 बच्चे थे, 4 बेटियां और 4 बेटे। सबसे बड़ा बेटा 16 बरस का था। बाकी तमाम बच्चे छोटे थे, बहुत शरारती थे, मुझे तंग करते थे। इसी सूरत हाल में वालिद को दूसरी शादी किए बिना कोई चारा न था। हालांकि वो दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे। बहरहाल फातिमा फूफो ने ही रिश्ता तलाश करके अब्बू की शादी करा दी। नई मां पहले से तलाक याफ्ता थी। वालिद ने अम्मी को समझा दिया था, देखो मैंने इन 2 बच्चियों की खातिर तुमसे शादी की है, मेरी बच्चियों का ख्याल रखना और इनको मां का प्यार देना। शुरू में तो आसिया अम्मी ने हमारा ख्याल रखा, जल्द ही वो हमारी निगहदाश्त से तंग आ गई। उसने हमें अपने लिए मुसीबत समझ लिया। मां चाहती थी कि मैं स्कूल न जाऊं बल्कि अपनी बहन नाइला को संभालूं, जबकि वालिद ने सख्ती से कह दिया था कि रुबाब हर हाल में स्कूल जाएगी, इसको स्कूल से हटाने के बारे में कभी सोचना भी मत। आसिया की फितरत में जिद और खुदसरी थी, लिहाजा वो हमारी परवरिश की जिम्मेदारियां उठाने से समझौता ना कर सकी। फिर जब खुदा ने उसको बेटे की नेमत से नवाजा तो वो मजीद लापरवाह और मगरूर हो गई। वो हर सूरत में हमसे छुटकारा पाने का सोचने लगी। मेरी बहन नाइला अभी सिर्फ साल भर की थी कि मां ने उससे बेरुखी बरतना शुरू कर दी। एक रोज मैं स्कूल गई हुई थी और अब्बा रोजी रोटी के लिए घर से बाहर थे। मां ने हांडी में साग उबाला और उसे चूल्हे से उतारकर फर्श पर रख दिया। वो अंदर अपने बेटे को दूध पिलाने के लिए चली गई। नाइला पांव के बल चलती हुई कमरे से बरामदे में आई और गरम गरम साग की भरी हांडी से वो जल गई। फिर एक चीख बुलंद हुई। नाइला बुरी तरह जल चुकी थी। जब मां ने चीख सुनी तो बाहर आई। नाइला गरम साग से जलकर तकलीफ से बेहोश हो चुकी थी। मां ने खेतों में काम करते मजदूरों में से एक को आवाज देकर बुलाया और कहा, जाकर मेरे मियाँ को खबर करो कि उसकी बेटी जल गई है। अब्बा नजदीकी जिमीदार के डेरे पर थे। जब तक उनको खबर हुई वो घर आए। अस्पताल जाने से पहले मेरी नन्ही नाइला इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। इस सानहे से मेरे वालिद के दिल को सख्त सदमा पहुंचा। मैं भी दुख से निढाल हो गई थी, लेकिन हम क्या कर सकते थे। हमारी आहें तो नाइला को वापस नहीं ला सकती थी। वो पाकीज़ा रूह जन्नत की रूह थी, सो जन्नत में चली गई। वक्त गुजरने लगा। नाइला की वफात के बाद अब्बा बहुत चुप चुप से रहने लगे थे। अल्लाह ने आसिया अम्मी को एक और बेटे से नवाज दिया। अब्बा ने भेड़ बकरियों का कारोबार शुरू किया। हमारी थोड़ी सी जमीन थी जिस पर अब्बू ने बकरियों का बाड़ा बना दिया। रेवड़ पालते थे। व्यापारी ये रेवड़ खरीद कर ले जाते। रफ्ता रफ्ता आमदनी में बरकत होने लगी। अब मैं नवी में थी। सालाना इम्तिहान करीब थे। अंग्रेजी और हिसाब में कमजोर थी और पढ़ाने वाला भी कोई न था। उन्हीं दिनों अम्मी का एक कजन शहर से उनको मिलने के लिए आया। वो कॉलेज का तालिब इल्म था। उसकी अंग्रेजी अच्छी थी। आसिया अम्मी ने भी कहा कि तुम इसको पढ़ा लिया करो, जब तक यहां हो तुमको इम्तिहान की तैयारी ये करा देगा। अब्बा ने इजाजत दे दी और रोज अली से घंटे 2 घंटे मैं पढ़ने लगी। मैं खुश थी कि अब जरूर मैं कामयाब हो जाऊंगी। एक रोज आसिया अम्मी की मां बीमार हो गई। वो उनको देखने के लिए चली गई। अब्बू व्यापारी के साथ पहले ही घर से बाहर निकल गए थे। इतने में अली आया। मैंने दरवाजा खोल दिया। अम्मी नजर न आई तो पूछा, बाजी कहाँ है? बाहर गई है, मैंने जवाब दिया। अच्छा तुम किताबें निकालो, थोड़ा सा पढ़ लो, आज मेरे पास वक्त कम है, किसी दोस्त के पास जाना है। मैं किताबें ले आई और पढ़ने बैठ गई। अली तवज्जो से मुझे पढ़ा रहा था। पढ़ाते पढ़ाते ना जाने उसे क्या हुआ कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं उसके गलत इरादों से वाकिफ ना थी।
इतनी समझ भी ना थी मुझ में। मुख्तसरन खुद को उसके बुरे इरादे से मैं ना बचा सकी। ये कहकर वो घर से चला गया कि किसी को मत बताना, अगर बताया तो आसिया बारी से तुम्हारी शिकायत करूंगा, फिर उनका गुस्सा तो तुम जानती हो ना। मैं सौतेली माँ से बहुत डरती थी। अगर उन्हें कुछ बताती भी तो वो अली को दोषी ना ठहराती। सारा इल्जाम मेरे सर डालकर उल्टा मुझे अब्बा से पिटवाती। अली अगले दिन वापस कराची चला गया और फिर हमारे घर कभी ना आया। मुझे इल्म न था कि ऐसी गलतियों पर कौन सी मुसीबत भी बन जाती है और खमियाजा लड़की को भुगतना पड़ता है। मैं उन दिनों बमुश्किल 14 बरस की थी। अली को गए हुए 2 माह हुए थे कि एक दिन जब अब्बा बाड़े में अपने रेवड़ को घास डाल रहे थे, अचानक जहरीले सांप ने उनको डस लिया और उनको सांस लेने की भी मोहलत ना दी। वो जहां खड़े थे चंद कदम चलकर गिर पड़े। उन पर गुनूदगी तारी हो गई। किसी को इल्म न था कि उनके साथ क्या हुआ है। हम समझे वो खेतों की तरफ गए। जब मगरिब होने लगी तो अम्मी ने मुझे कहा, तेरा अब्बा अभी तक नहीं आया, हालांकि उस वक्त वो दूध धोने जरूर आता है, जरा देख कहीं बाड़े में ना हो। मैंने बाड़े में झांका तो अब्बू को फर्श पर गिरा हुआ देखा। मैं दौड़ी हुई अम्मी की तरफ गई और उनको बताया कि अब्बा जमीन पर गिरे हुए हैं। वो भी दौड़ती हुई आई, मगर वो तो मर चुके थे। माँ तो जो रोई सो रोई, मगर मेरी तो सचमुच दुनिया उजड़ गई थी। मेरा कौन था वालिद के सिवा। अब्बा की वफात को भी 2 माह ही गुजरे ना थे कि मैं बीमार पड़ गई। 2 कदम चलती तो गिरने लगती। अजीब सी कैफियत थी। माँ समझी कि बाप की मौत का सदमा है। लेकिन जब हालत गैर होने लगी तो माँ मुझे हकीम के पास ले गई। उसने मेरी आंखें चेक की और कहा, इसे किसी लेडी डॉक्टर को दिखाओ। अम्मी इद्दत में थी, शहर ना जा सकती थी। हमारे गांव में एक हेल्थ सेंटर था जहां लेडी हेल्थ वर्कर बैठी हुई थी। आसिया अम्मी मुझे उसके पास ले गई। उस हेल्थ वर्कर ने मुझे देखा तो माँ से कहा, तुम्हारी लड़की से कुछ गलती हो गई है, अब तुम्हारी इज्जत दांव पर लगी है। मालूम करो किससे इसकी दोस्ती है। अगर किसी से शादी कर लो तो इज्जत बचा पाओगी, या फिर इसका कोई दूसरा हल सोचो। ये सुनकर माँ का रंग फीका हो गया। मुझे घर लाकर मारने लगी। आखिर तुझे इतनी सी उम्र में क्या सूझी? किससे खुफिया तौर पर तूने रिश्ता जोड़ लिया है? इसलिए तो तेरे अब्बा से मैं कहती थी कि इसको स्कूल ना भेजा कर, जमाना खराब है। जमाना क्या खराब है, अरे तू तो खुद ही खराब है। अब मैं तेरा क्या करूं? बहुत इसरार पर मैंने अली का नाम ले लिया। तब वो मुझे पीटने लगी। कमबख्त, अपनी असली इश्क को बचाने के लिए मेरे अली पर तोहमत धर रही है। अब तो मैं एक पल भी तुझे न रखूंगी। अगले दिन उसने तांगा मंगवाया और मुझे साथ बैठा दिया। जब दूसरा गांव आया, तांगे से उतर गई और मुझे वीराने में धक्का दे दिया कि जहां दिल करे चली जाओ। अब मेरे घर लौटकर तुम कभी मत आना। मैं उस वीराने में एक पत्थर पर बैठी रो रही थी। सोच रही थी अब कहां जाऊं, क्या करूं। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक बुजुर्ग और उनका बेटा उधर से गुजरे। उन्होंने मुझे अकेले बैठे देखा तो सड़क से उतरकर मेरे पास आ गए। उन्होंने पूछा, बेटी यहां क्यों बैठी हो और तुम क्यों रो रही हो? मैंने उनसे कहा, मेरी माँ सौतेली है और बाप मेरा फौत हो गया है। सौतेली माँ मुझे यहां छोड़कर चली गई है। मेरा कोई दूसरा घर नहीं। तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। घर में मेरी बीवी है, मेरा एक बेटा है, लेकिन कोई बेटी नहीं है। तुम मेरे साथ चलो। मुझे अपने बाप की जगह समझो, मेरा एतबार करो। मजीद कुछ सोचे बिना मैं उनके साथ चल दी। वो मुझे अपने साथ नजदीकी गांव ले आए जहां उनका घर था। एक बूढ़ी औरत खाना पका रही थी। ये उन बुजुर्ग की शरीके हयात थी। उन्होंने मुख्तसरन मेरी रुदात बताई। बूढ़ी औरत ने मुझे गले लगा लिया। वो नेक औरत थी। 2 दिन डर से उसे कुछ ना बताया कि कहीं ये भी मुझे घर से ना निकाल दें। आखिर बताना तो था क्योंकि मेरी तबीयत जो ठीक ना थी। बूढ़ी औरत ने तहम्मुल से मेरी बात सुनी। बजाय गुस्सा होने के उसने मुझे तसल्ली दी और जब रात को उसका शौहर और बेटा आए तो उनको हकीकत से आगाह किया। वो सोचते रहे कि अब क्या करना चाहिए। बिलाखिर उनके लड़के ने फैसला कर लिया। उसने अपने वालिदैन से कहा, माँ ये मुश्किल से 14 बरस की है, ये छोटी और नासमझ है, लेकिन आप लोग तो समझदार हैं। ऐसे हालात में इसको घर से निकालना बहुत बड़ा गुनाह होगा। आप साथ वाले गांव जाइए और इसकी सौतेली माँ से मिलकर हालात मालूम कीजिए। अगर ये लड़की सच कह रही है तो इसका मुझसे निकाह कर दें। इससे बड़ी नेकी और क्या होगी। अगले दिन वो नेक लोग हमारे गांव गए।
आसिया अम्मी से मिले। गांव में तो सभी एक दूसरे को जानते हैं। मेरी सौतेली माँ को ढूंढने में उनको कोई मुश्किल ना पेश आई। बुजुर्ग खातून ने उनसे उनकी बेटी के बारे में पूछा तो वो कहने लगी आवारा थी, किसी के साथ भाग गई है। तब उन्होंने कहा कि वो भागी नहीं, हमको वीराने में मिली है और वो हमारे पास है। अगर कहो तो हम उसको तुम्हारे पास ले आएं। माँ ने जवाब दिया, अब मेरे घर में उसके लिए कोई जगह नहीं, उसको यहां मत लाना, वो बहुत जल्द बदनामी जन्म देने वाली है। अगर यहां उसे ऐसे हाल में ले आए तो गांव के लोग उसके साथ साथ मुझे भी यहां से निकाल देंगे। अब इतना तो कह सकती हूं कि अपनी मर्जी से वो भाग गई है, फिर क्या कहूंगी। बुजुर्ग खातून को सारी कहानी समझ में आ गई। उन्होंने कहा, अगर हम इसको पनाह देकर अपनी बेटी बना लें तब तो आपको कोई एतराज ना होगा। अगर ऐसा करते हो तो खुदा आपका भला करेगा, क्योंकि गांव वाले तो इसको यहां रहने नहीं देंगे। मेरे मोहसिन बुजुर्ग और उनकी बीवी घर आए और उन्होंने मुझे बेटी कहकर गले लगाया। कहने लगे, हम अपने रब की खुशनुदी के लिए तुमको अपनाते हैं और अपने बेटे से तुम्हारा निकाह पढ़वाना चाहते हैं। ये सिर्फ इसलिए कि तेरे साथ जुल्म हुआ है और जुल्म करने वाला हमारी पकड़ में नहीं आ सकता, मगर इंशाअल्लाह वो खुदा की पकड़ में किसी न किसी दिन जरूर आएगा। हमको तो सिर्फ तुम्हें बदनामी और रुसवाई से बचाना है। उन्होंने मेरी कोख में परवरिश पाने वाले बिन बाप के बच्चे को कत्ल करने से यही बेहतर जाना कि इसको इस दुनिया में आ जाने दें, और इसको बाप का नाम उनके नेक बेटे ने दिया। उन्होंने गांव में मशहूर कर दिया कि दूसरे गांव से ब्याह कर लाए हैं। जल्दी में निकाह इसलिए हुआ कि मेरे बाप का हाल ही में सांप के डसने से इंतकाल हुआ है और मां सख्त बीमार थी, लिहाजा हमने इसकी ख्वाहिश पर फौरी अपने बेटे का निकाह इससे कर दिया। बदनसीब बच्ची पैदाइश के बाद अल्लाह को प्यारी हो गई। खुदा की तरफ से उसकी जिंदगी इतनी सी थी। बच्ची की वफात के 6 माह बाद वो मुझे अपने अजीजों के घर लाहौर लेकर आ गए। चंद लोगों की मौजूदगी में मुझे दुल्हन बनाया और बाकायदा अपने बेटे की मनकूहा बनाकर वापस गांव ले आए। उस दिन से आज दिन तक मैं उसी घर में हूं। ये घर मेरी पनाहगाह ही नहीं, मेरी जन्नत भी है। सास ससुर वफात पा चुके हैं, मगर उनके फरिश्ता सीरत बेटे ने आज तक मेरी मर्जी का मुझे ताना ना दिया और ना ही कभी जिक्र किया। ये बात सच है कि इस दुनिया में जहां अली जैसे लोग हैं वहां अहमद जैसे फरिश्ते सिफ्त मर्द भी हैं। आज अहमद के 3 बच्चों की मां हूं और पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हूं। अब भी जब मुझे अली का ख्याल आता है, उसे बद्दुआ देने को दिल करता है कि खुदा करे उसे कभी खुशियों का मुंह देखना नसीब ना हो। आज भी सोचती हूं कि सौतेली मां सौतेली ही होती है। तो दोस्तों, किसी की जिंदगी पे बीती ये सच्ची कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप या आपके आसपास किसी के साथ कोई जुल्म हुआ है या किसी की जिंदगी की ऐसी कहानी है जिससे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले, तो वो कहानी आप मुझे ईमेल करें या मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर करें। मैं उसे अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जिंदगी बदल देने वाले अक़वाल सुनने के लिए मेरे दूसरे चैनल इस्लामिक विजडम को भी जरूर सब्सक्राइब करें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।